नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कार्तिक स्नान के पूरे नियम बताने जा रही हूँ कि कार्तिक स्नान कैसे करें, इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक स्नान 2024 में कब से कब तक रहेगी, दीपदान कब और कहाँ किया जाता है, स्नान करने का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। उससे पहले माता के चरणों में एक लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगी और सदैव आपकी रक्षा करेंगी। जय माता दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। इस माह में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करने का शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय से विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ सुख संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले महीने यानी कि 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगी। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े पर्व भी मनाए जाते हैं, जिसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्थी, दिवाली, भैया दूज, छठ, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे व्रत त्योहार खास होते हैं। पूरे कार्तिक माह दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह का महत्व क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। कार्तिक का महीना पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष होता है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों से कई गुने की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से इस माह में सभी को प्रकाश देने वाले सूर्य देव को अपनी नीच राशि तुला में रखते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इस माह में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में क्या क्या कार्य करने चाहिए, चलिए जानते हैं। कार्तिक माह के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करने से कई गुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में
तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। कार्तिक माह में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों से अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। कार्तिक मास में स्नान करने के नियम इस प्रकार हैं। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में करना चाहिए, तभी वह फलदायी माना जाता है। स्नान 4 से 5 बजे तक हो जाना चाहिए। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक स्नान करने वाले सभी साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करें। शाम के समय तुलसी पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले साधकों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कार्तिक स्नान का पालन करने वाले लोगों को मांसाहार, बासी या जूठा अन्न खाने से बचना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि स्नान के लिए समय सर्वोत्तम होता है। जल का तापमान कार्तिक स्नान ठंडे जल से ही किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते तो सुबह और शाम घी का दीपक तुलसी जी में अवश्य जलाएं। इससे हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। इसके साथ ही साथ माता तुलसी की 4 परिक्रमा अवश्य करें। कार्तिक के महीने में कौन से कार्य नहीं किए जाते, चलिए जानते हैं। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए शाकाहारी और सात्विक भोजन का ही ग्रहण करें। कार्तिक स्नान के बाद पूजा कैसे की जाती है, चलिए विस्तार से जानते हैं। सुबह स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण को तुलसी, पीपल, आंवले आदि से पूजन करना चाहिए। सभी देवताओं की परिक्रमा करने का महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा करें। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक माह में सूर्य तथा चंद्रमा की किरणों का प्रभाव मनुष्य पर अनुकूल पड़ता है। यह किरणें मनुष्य के मन तथा मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, विष्णु भगवान तथा माता तुलसी की अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन भी करते हैं। पूरे दिन व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। प्रति वर्ष कार्तिक माह आरंभ होते ही पवित्र स्नान का भी शुभारंभ हो जाता है। इस माह तड़के उठकर स्त्री तथा पुरुष पवित्र स्नान करने के लिए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान,
दीपदान का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भी दान आदि कर सकते हैं। इस दिन दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। त्रिदेवों ने इस दिन को महान पुण्य पर्व कहा है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में स्थित हो और सूर्य विशाखा नक्षत्र में स्थित हो तब पद्म योग बनता है। इस योग का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में खास नियम दीपदान का है, तुलसी पूजन करने का है, भूमि पर सोना है, दलहन की चीज़ों को त्याग करना चाहिए, आत्म संयम और भोजन का संयम करना चाहिए। इस दिन शंख बजाना चाहिए और भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए। कार्तिक मास में माता तुलसी की सेवा अवश्य करें। सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। उनके सामने घी के दीपक जलाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने में दीपदान नदी या तालाब के किनारे लगाएं। यदि यह संभव नहीं हो पाता तो अपने घर के आसपास किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यदि यह भी संभव न हो तो शाम के समय अपने घर के द्वार के पास घी का दीपक जलाएं। नहीं तो माता तुलसी के क्यारी में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ तुलसी अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस प्रकार कार्तिक माह के स्नान का नियम पालन करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आने वाले हर बाधा और दुख समाप्त होते हैं। घर में सुख शांति आती है और समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला भक्ति से संबंधित हर प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय माता दी। धन्यवाद।